नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस YouTube चैनल में स्वागत है। आप सभी लोगों को हम क्लास 12th का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर, बहुत इंटरेस्टिंग है, थ्योरेटिकल है, उसमें किसी तरह का कोई न्यूमेरिकल नहीं है, बड़े आसान चैप्टर है सरफेस केमिस्ट्री, जिसका मैं एक पार्ट कैटलिस्ट को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। मैंने आपको इसके पिछले वीडियो में ऑटो कैटलिस्ट के बारे में एक्सप्लेन किया था। आज के इस वीडियो में आप सभी लोग ये पाएंगे कि हम इंड्यूस्ड कैटलिस्ट को कैसे समझें। आप सभी लोगों को मैं इंड्यूस्ड कैटलिस्ट से रिलेटेड एक स्टोरी बताऊंगा, जिससे आपको इंड्यूस्ड कैटलिस्ट अपने आप समझ में आ जाए। जैसे हमारा जो चैप्टर है सरफेस केमिस्ट्री, और हम इसका एक टॉपिक पढ़ रहे हैं, कौन सा? कैटलिस्ट। ध्यान दीजिएगा, हमारा जो आज का टॉपिक है वो है इंड्यूस्ड कैटलिस्ट। देखिए, इंड्यूस्ड कैटलिस्ट का मतलब क्या होता है, आप इसको एग्जांपल से समझिए तो ज्यादा बेहतर ढंग से समझ पाएंगे। सपोज कर लीजिए हमारे पास कोई एक रिएक्टेंट है ए, ठीक है, और एक कोई और रिएक्टेंट है बी। ध्यान दीजिएगा, हमने इसका क्या कराया? ऑक्सीडेशन। ए का भी कराया, बी का भी ऑक्सीडेशन कराया। ए का तो ऑक्सीडेशन हो गया, मान लो इसने अपना एक ऑक्साइड बना लिया, इसका ऑक्सीडेशन हो गया, यहां पे रिएक्शन हुआ। लेकिन जब मैंने बी का ऑक्सीडेशन कराया तो मैंने ये पाया कि ये आपके पास कैसा है? नो रिएक्शन, यहां पे बी का ऑक्सीडेशन नहीं हुआ। ये तब था जब हम क्या करा रहे थे? सेपरेट। मतलब ये हम तब रिएक्शन देख रहे हैं जब अलग अलग करा रहे हैं, तो ए का ऑक्सीडेशन अलग और बी का ऑक्सीडेशन अलग, ठीक है। अब हम क्या करते हैं? इन दोनों को कंबाइंड कर देते हैं। मतलब हम ए और बी दोनों को मिला के तब ऑक्सीडेशन कराते हैं, तो ये पाया गया कि इन दोनों का हो गया। मतलब ये है जिसका हो रहा था उसका हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जिसका नहीं हो रहा था उसका भी हो गया। तो इसका तो नहीं हो रहा था ना, तो जो नहीं हो रहा है उसके कांटेक्ट में जब होने वाला आ गया, इसका भी होने लगा ना। ये आपके पास जो रिएक्शन है, ये पूरी की पूरी रिएक्शन कैसी कैटलिस्ट कहलाएगी? इंड्यूस्ड कैटलिस्ट। या हम इसको बोल सकते हैं, अब आप कुछ समझने की कोशिश करिएगा। यहाँ पे ए आपके टाइप का कैसा है? एक इंड्यूस्ड कैटलिस्ट है। मैं आपको बस इतना समझाना चाहता हूं, जैसे मान लीजिए कोई एक स्टूडेंट है, वो पढ़ाई नहीं कर रहा है, बिल्कुल नहीं कर रहा है, ठीक है, और एक दूसरा स्टूडेंट है उसी के रूम के बगल में है, वो खूब मेहनत कर रहा है, एक रूम में एक बंदा नहीं पढ़ रहा है और दूसरे रूम में एक बंदा खूब पढ़ रहा है। दोनों एक ही क्लास के, एक ही स्कूल में पढ़ते हैं। और अगर हम ऐसा कर जाएं कि इन दोनों को एक साथ एक कमरे में कर दें, तो क्या होगा? दो ऑप्शन हो सकता है। जो पढ़ने वाला है वो भी हो सकता है पढ़ाई छोड़ दे, या जो नहीं पढ़ने वाला है वो पढ़ाई शुरू कर दे। या तो दोनों का बंद हो जाएगा या तो दोनों का चालू हो जाएगा, ये पॉसिबल है। इसका मतलब एक की वजह से दूसरे पर भी इफेक्ट हो रहा है, तो एक की वजह से दूसरे पर भी इफेक्ट होना, यही इंडक्शन होता है, इसी को इंड्यूस्ड कहते हैं। जो करता है वही इंड्यूस्ड कैटलिस्ट होगा। अगर हम देखें तो बी का ऑक्सीडेशन नहीं हो रहा था, लेकिन जब बी के साथ ए आ गया तो बी का भी होने लगा। इसका मतलब ए ने बी को इंड्यूस्ड किया, तो ए आपका बी के लिए क्या है? इंड्यूस्ड कैटलिस्ट है। आई बात समझ में आपको? तो ये चीज आप समझने की कोशिश करिएगा कि इंड्यूस्ड कैटलिस्ट का मतलब क्या होता है। आइए इसी चीज को हम एक एग्जांपल से समझते हैं, जैसे मैंने यहां समझाया है। जैसे मैंने ये एग्जांपल लिखा था, इसी पर एक एग्जांपल हमारे पास है। आप अगर सोडियम सल्फाइड लेंगे
इसका ऑक्सीडेशन कराएंगे, एकदम सेपरेट अलग ढंग से कराएंगे, ये आपका Na2SO4 बन जाएगा, समझिए। और उसी जगह पे सोडियम आर्सेनाइड, इसका जब आप ऑक्सीडेशन कराएंगे तो यहां पर कोई रिएक्शन नहीं होगा, एकदम इसी एग्जांपल पर बेस्ड बता रहा हूं। अगर हम इसी जगह पे इन दोनों को कंबाइन कर लें, और तब इन दोनों का कंबाइन करके ऑक्सीडेशन कराएं, तो ये पाया गया कि दोनों का हो जाता है। इसका मतलब क्या है कि जिसका नहीं हो रहा, अगर उसको होने वाले रिएक्शन के कांटेक्ट में ला दिया जाए तो उसका भी होने लगता है। तो ये जो होने वाला है, इसी को हम सभी लोग क्या नाम देते हैं? इंड्यूस्ड कैटलिस्ट। आई बात समझ में? ठीक है, यानी आप खुद समझ सकते हैं कि इंड्यूस्ड कैटलिस्ट का मतलब क्या होता है। मतलब आप ये बोलेंगे रिएक्टेंट कोई एक रहेगा जो क्या करेगा? इंड्यूस्ड करेगा किसको? अदर रिएक्टेंट को। किस लिए? फॉर रिएक्शन। समझ आया आपको? यानी आप समझिए कि ये जो अदर रिएक्टेंट है ये रिएक्शन नहीं कर रहा है, लेकिन ये रिएक्टेंट जो है जो रिएक्शन कर रहा है, आप समझिए ये रिएक्शन यहां पे पॉसिबल है और ये रिएक्शन नहीं कर रहा है। ठीक है, जो रिएक्शन कर रहा है वो इंड्यूस्ड करेगा ना करने वालों को, किस लिए? रिएक्शन करने के लिए। ये जो आपके पास होगा इसी को हम सभी लोग कहेंगे इंड्यूस्ड कैटलिस्ट। उम्मीद है आप सभी लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा इंड्यूस्ड कैटलिस्ट का मतलब क्या होता है। आगे चल के हम सभी लोग नेक्स्ट टॉपिक को एक्सप्लेन करेंगे, उसे अच्छे से समझिएगा। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।